हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया अध्याय जिसका नाम है शून्य, अध्याय नंबर 6। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शून्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं शून्य का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे बच्चों नीचे बने चित्रों को देखें। यहाँ पर मुझे ये बताइए कितने लोग प्रेजेंट है? 1 और 2। यहाँ पर कितने लोग हैं? सिर्फ 1। और यहाँ पर कितने हैं? कोई भी नहीं है ना। तो यहाँ पर समझें, राजू और बंटी खेल के मैदान में खेल रहे थे। कहाँ पर? खेल के मैदान पर। या उसके बाद तभी राजू अपने घर चला गया और कुछ देर बाद बंटी भी घर चला गया। अब मैदान में कोई नहीं है, इसे ही हम शून्य कहते हैं। कोई नहीं है, कुछ नहीं है का क्या अर्थ है? शून्य। शून्य को इस प्रकार से लिखा जाता है जीरो, की खोज सर्वप्रथम भारत में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। शून्य की खोज से ही आगे की गिनती बनाना संभव हो पाया। तो यहाँ पे आपको शून्य समझ में आया और उसकी खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। अब आगे बढ़ते हैं। शून्य पर गणितीय क्रियाएं। यहाँ पे देखिए, शून्य पर गणितीय क्रियाएं। तो किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या मिलती है, जैसे कि 4 जमा 0 मिलेगा आपको 4। 0 जमा 4 आपको क्या मिलेगा? 4। तो इसका क्या अर्थ है? आप किसी भी संख्या में शून्य को अगर जोड़ते हैं तो आपको वही संख्या वापस से प्राप्त हो जाती है। अगला देखें, किसी संख्या में से शून्य घटाने पर वही संख्या बचती है। यानी 4 आपके पास एक संख्या है जिसमें से आपने शून्य को घटाया, दोबारा आपको 4 मिला। इसी प्रकार से कोई सी भी संख्या ले लें, शून्य को घटाएंगे तो वही संख्या मिलेगी। किसी संख्या में वही संख्या घटाने पर शून्य बचता है। अब किसी संख्या में आप वही संख्या घटा रहे हो, जैसे 4 घटाओ 4, 4 घटाओ 4, तो आपके पास मिलेगा शून्य। क्या मिलेगा? शून्य। तो चलिए अब हम क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे और शून्य के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है? खाली स्थान भरिए। तो पहला देखिए, 3 घटाओ 3 तो कितना मिलेगा? सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करो। 4 माइनस 4 किया था, शून्य मिला था। उसी प्रकार से 3 माइनस 3 शून्य। अगला देखें, 3 जमा 0 कितना मिलेगा? सेम नंबर 3। 9 घटाओ 9 तो कितना आएगा बच्चों? शून्य। 5 घटाओ 0 तो कितना मिलेगा? बताइए, अभी पढ़ा था हमने, वही संख्या वापस आ जाती है 5। तो इसी प्रकार से क्या बच्चे आप इन क्वेश्चंस को खुद से कर सकते हैं। एक और देखते हैं, अगर हम 5 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 5। उसी प्रकार से किसी संख्या में अगर हम 0 को घटाएंगे तब भी वही संख्या मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको शून्य का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए इन बचे हुए क्वेश्चंस को करने का प्रयास कीजिए। पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।